द टॉपिक इज वेटेड मीन। ये वेटेड मीन होता क्या है? वेटेड मीन का मतलब है आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन है। जब ये वेट्स गिवन होते हैं तो फॉर्मूला में थोड़ा सा एक चेंज आता है। फॉर्मूला में क्या चेंज आता है? पहले फॉर्मूला का चेंज देखो आप लोग। आपका जो फॉर्मूला है दैट इज मीन। जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मीन इक्वल्स टू, आप लोग जो जनरली फॉर्मूला पुट करते हो दैट इज राइट सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आपका यही फॉर्मूला होता है जब आप मीन कैलकुलेट करते हो। यस सर। बस आपको एफ एक्स की जगह पे, एफ की जगह पे डब्ल्यू एक्स करना है अपॉन डब्ल्यू। बस ये फॉर्मूला में चेंज है। दिस इज द ओनली चेंज इन वेटेड मीन जो आपने करना है अप्लाई। ठीक है। और आप जब वेटेड मीन का क्वेश्चन करते हो तो आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है? आपको हमेशा क्वेश्चन, जैसे आपके पास एक्स और एफ होते थे, बस एफ की जगह पे डब्ल्यू है। तो आपके पास एक्स एंड एफ में आपका जो क्वेश्चन सर होगा, इसमें वेटेड मीन में और मीन में क्या डिफरेंस होता है? देयर इज नो डिफरेंस। बस यहाँ पे वेट्स गिवन है। वेट्स मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर को वेटेज दे रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। बस ये डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा गिवन है 4, 6, 8, 10, ठीक है, एंड 12। ये आपका डेटा गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी आपको। इन प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है वेट्स, दैट इज डब्ल्यू। आपको डब्ल्यू गिवन है, वेट। अभी आपको वेट गिवन है कि आपने 4 को वेटेज दी है 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको शायद 2। कोई भी वेटेज, कुछ भी गिवन हो सकता है, ये आपको गिवन होगा। तो आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका? व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल कौन सा कॉलम बनाना है आपने? डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स कैसे बनेगा? बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, यस सर। बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। फिर आप क्या करोगे? डब्ल्यू एक्स कॉलम का जो सम होगा दैट इज योर सिग्मा डब्ल्यू एक्स, राइट। तो ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स आप निकालोगे। सिग्मा डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू जो भी होगा एंड सिग्मा डब्ल्यू जो भी होगा, आपको इन दोनों कॉलम का सम करना है और आपको क्या करना है? इनका आंसर में वैल्यू को पुट करना है, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो सबको स्टेप्स क्लियर हो गए कि डब्ल्यू एक्स बाई डब्ल्यू करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको नॉर्मल डायरेक्ट मेथड आता है मीन निकालने का तो आपने बस एफ की जगह पे डब्ल्यू लिखना है। इससे ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है इसमें, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज द मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। सो दिस वाज योर वेटेड मीन। ये आपका वेटेड मीन का टॉपिक था, ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड की तरह है बिल्कुल। एंड नाउ वी आर डूइंग इनकरेक्ट एंड करेक्ट मीन। अब ये इनकरेक्ट एंड करेक्ट मीन को आप कैसे अप्लाई करते हो, अब आप ये देखो। सो दिस इज योर टॉपिक, इनकरेक्ट एंड करेक्ट मीन। अब ये करेक्ट इनकरेक्ट मीन आप कैसे सॉल्व करते हो, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वर 16.5। एक स्टूडेंट था, उसके टोटल एवरेज मार्क्स कितने थे? 16.5। और इसके मार्क्स को हमने कैसे कंसिडर करा? द मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी वर टेकन एज 20 इंस्टेड ऑफ 16। थे उसके 20 मार्क्स, लेकिन आपने उसे गलती से कितने ले लिया? 16 ले लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करेक्ट मीन। आपको करेक्ट मीन निकालना है इफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वर 5। टोटल 5 सब्जेक्ट थे उसके पास। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब भी आपको इनकरेक्ट करेक्ट मीन को रिजॉल्व करना होता है तो आपको ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं हमेशा। दीज आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। दिस इज योर स्टेप 1। सर ये पर आपके अगर हम पास अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसका ही कंसिडर करेंगे ना?
आप टोटल निकालोगे हमेशा। सो स्टेप 1 क्या है आपके लिए कि कैलकुलेट टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो कैसे हुआ, कितने हुए, 16.5 इंटू 5, क्या टोटल मार्क्स आ जाएंगे उसके, कितने आए पांचों सब्जेक्ट्स में मिला के? इज इट फाइन? क्या कलेक्ट क्या क्या करेक्ट आ जाएगा मार्क्स उसके, टोटल कितने आ गए, इजीली हो जाएगा। देन इस टोटल में आपको जो करेक्ट वैल्यू है आपने उसे क्या करना है, प्लस, सॉरी उसके टोटल कितने आए थे, इंस्टेड ऑफ 16 20 ले लिए थे हमने, आए थे उसके 16। तो करेक्ट वैल्यू कितनी थी, 16, 16 को आपने प्लस कर दिया, जो करेक्ट वैल्यू होगी उसे आप प्लस करोगे और जो इनकरेक्ट वैल्यू होगी उसे आप माइनस करोगे, एंड यू विल गेट द न्यू टोटल। दिस इज करेक्ट टोटल मार्क्स। ये करेक्ट टोटल मार्क्स आ गए। तो फिर करेक्ट मीन कैसे आएगा, जो भी आपका करेक्ट टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, तो आपके पास आ गया 15.7। तो आपके जो स्टेप्स होंगे वो आपके हमेशा यही होंगे, आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 2 करेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एंड स्टेप 3 अप्लाई द फॉर्मूला। बस ये 3 स्टेप्स आपने अप्लाई करना है, एंड दिस इज अ परफेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, राइट? सो जस्ट प्रैक्टिस वन क्वेश्चन, एक ये नीचे क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट एक बार ट्राई करो आप सब लोग, अपने स्टेप्स ऐसे ही अप्लाई करो सेम तरीके से, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एवरीवन, आई एम वेटिंग। ओके, यस सर। ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, आफ्टर दिस करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन के बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज कंबाइंड मीन। अभी कंबाइंड मीन क्या है, व्हाट इज कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन में आपने क्या करना है, आपको एक ग्रुप दिया होगा, आपने उस ग्रुप का कंबाइंड मीन निकालना है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, लेट से आपके क्लास में, आपके टोटल क्लास के अंदर, आई एम जस्ट चेंजिंग द स्क्रीन, एक बार देखो आप लोग पहले, ठीक है। मान लो आपकी क्लास में, आपकी क्लास 11th में यू हैव 3 सेक्शंस, आपके पास 3 सेक्शन है क्लास 11th में। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपके स्कूल में ये 3 सेक्शंस हैं। तो तीनों सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तीनों सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ग्रुप 1 हो गया ए सेक्शन, इनको मैंने बोला N1, हमेशा इसको क्या बोलेंगे हम, N1। फर्स्ट ग्रुप में मान लो आपके ए सेक्शन में देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ऐसे ही बी सेक्शन में दैट ग्रुप इज कॉल्ड N2, N2 में आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, एंड N3, N3 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी, N3 ये आपके पास है 40 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, पूरी 11th में टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 100. कितने हो गए, 90, राइट? 90. 90, ओके। अब इनके जो मीन मार्क्स हैं, मतलब एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स ऑफ ए सेक्शन हमारे पास है, मान लो इनके मार्क्स आए 66%। ऐसे ही जो ग्रुप 2 था यानी सेक्शन 2B था, उनके मार्क्स आए 55%, एंड जो सेक्शन सी था इनके मार्क्स आए 70%। एवरेज मार्क्स, दीज आर एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज एवरेज। एवरेज को आप कैसे लिखते हो, एक्स बार, राइट? सो एक्स बार, मीन यही होता है ना भाई, एक्स बार, सबको पता है ना, मीन एक्स बार होता है, पता है ना सबको, मीन एक्स बार होता है। यस सर, यस सर। यस सर। अब आपने निकालना है कंबाइंड मीन। सो आप कंबाइंड मीन कैसे निकालोगे, देखो, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। वो फॉर्मूला क्या है आपका, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे N1 प्लस N2
प्लस N3, यानी सारे के सारे ग्रुप के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो कितने थे टोटल? 90। हाँ जी, टोटल कितने थे? 90 थे। N1 प्लस N2 प्लस N3, 20 प्लस 30 प्लस 40, Yes, sir. Yes, sir. 90. 90। ठीक है, अब आपने क्या करना है न्यूमरेटर में, N1 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप क्या है वो आपको पता है, मीन मतलब 66%, राइट? ऐसे ही N2 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ 2 प्लस N3 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ 3, थर्ड ग्रुप। तो ये आपने अप्लाई करना है। सो मीन, मीन या एवरेज है, मीन ऐसे ही होता है ना, एक्स बार ऐसे ही लिखते हो ना आप मीन। क्या हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? N1 कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 66 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 70, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में आप लिखोगे N1 प्लस N2 प्लस N3, दैट इज 20 प्लस 30 प्लस 40। इज इट क्लियर? सर ये मैं परसेंटेज में दे रखा है तो उसे आप 100 करके नहीं लिखेंगे? कोई जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज का भी डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, यस। अब बोलो सबको क्लियर है ये फंडा कैसे निकाला? Yes, sir. Yes, sir. तो कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला है और ये स्टेप्स है। आपने हमेशा कंबाइंड मीन ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे एक फोर्थ ग्रुप भी होता, मान लो एक सेक्शन डी भी होता साथ में, तो अगर सेक्शन डी होता साथ में तो उसको कैसे करते? जैसे आपने N3 प्लस मीन 3 करा है, यहाँ पे एक और ग्रुप आ जाता है इसके साथ, N4 प्लस मीन 4। अगर फिफ्थ ग्रुप भी होता तो N5 प्लस मीन 5। जितने ज्यादा बड़ा ग्रुप हो मैटर नहीं करता, बस नीचे साथ में N4 प्लस N5 ये भी आ जाता। समझ आ गया फॉर्मूला कैसे एक्सपैंड होगा? Yes, sir. तो आपके लिए हमेशा कंबाइंड मीन का यही स्टेप्स रहेंगे, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने। सो आई एम शोइंग यू द स्टेप्स अगेन। एक बार इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है देखो। इन अ क्लास 11 देयर आर 3 सेक्शंस इन अ स्कूल। You are required to calculate the combined mean marks scored by class 11th with the following information given. अब वो information क्या है देखो, कि अलग अलग सेक्शन के, सेक्शन ए बी सी के आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एंड एवरेज मार्क्स गिवन है। मीन मार्क्स बोल लो, एवरेज मार्क्स बोल लो, गिवन है आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने फॉर्मूला में पुट करना है एंड द फॉर्मूला इज दिस, राइट? अगर यहाँ पे दो ही ग्रुप होते, सिर्फ ए और बी सेक्शन होता सिर्फ, तो आपको ये थर्ड ग्रुप यहाँ से हटा देना है फॉर्मूले से, ये N3 हट जाएगा यहाँ से। बट अभी हमारे पास 3 ग्रुप्स है, राइट? तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो N1 30, मीन 1 78, N2 20, मीन 2 72, then 40 मल्टीप्लाई बाय 80। क्या ये स्टेप्स क्लियर हो गए सबको अच्छे से कैसे करना है? यस। ओके, तो सेम स्टेप्स पे आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो नीचे, जो आपको क्वेश्चन गिवन है नीचे, जस्ट ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करो। आपके पास ये सारे नोट्स हैं, राइट? मैं सबके साथ शेयर कर चुका हूं पहले भी नोट्स, और जिसके पास नहीं है प्लीज बता देना मुझे। इसके अंदर लास्ट में आपके पास एक छोटी सी वर्कशीट है, ये वर्कशीट आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है?
देखो, दिस इज द वर्कशीट. ये वर्कशीट ट्राई करनी है सबने. दिस 10 क्वेश्चंस है, ये ट्राई करने हैं सबने. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. बस आपने ये वर्कशीट ट्राई कर